चलो, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर और उसका नाम है, नाम बोलो बच्चा पार्टी। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वेरी गुड। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यार, मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका जो पूरा टर्मिनोलॉजी है वही जान लेते हैं, चैप्टर यही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बट समझ आपको आ जाएगा कि हमारा मोटिव क्या है। माइक्रोब्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रोब्स आखिर क्या होते हैं, है ना। नाम आपको समझ आता है, दिमाग में एक इमेज बन चुकी है माइक्रोब क्या होगा, बट उसका एक डेफिनेशन देखेंगे। अब माइक्रोब्स जो होते हैं, आपको सुनते दिमाग में आया कीड़े मकोड़े, बुरी सी जो हमें बीमारियां करेंगे, ये सारी चीजें हैं। जो कोई वायरस आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, ऐसी ऐसी सारी चीजें आ जाएंगी। बट हम यहाँ पे सिर्फ उन माइक्रोब्स की बात करेंगे जो बीमारियां करेंगे, उनकी नहीं। वो माइक्रोब्स जो ह्यूमन वेलफेयर, जो हम इंसानों के काम में आते हैं, वो वाले माइक्रोब्स के बारे में हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि हम इंसानी जात ऐसी है कि भाई हम हर चीज में से ना कोई अपना फायदा निकाल ही लेते हैं। तो हमने क्या किया, माइक्रोब्स में भी अपना क्या किया, फायदा निकाल लिया। तो भैया सबसे पहले देखिए कि माइक्रोब्स जो है वो क्या होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होता है, बिल्कुल छोटू से होता है। माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। बहुत माइन्यूट से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको कांट बी सीन बाय नेकेड आईज। इनको हमें किससे देखना पड़ेगा भैया, हमें इनको माइक्रोब्स की मदद से देखना पड़ेगा, ठीक है। हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, ऐसा लगता है सत्यनारायण की कथा में बिल्कुल लीन हो चुके हो, ठीक है। चलो, अब हमारे माइक्रोब्स हर जगह है पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में। आपको सॉइल में मिल जाएंगे बेटा, आपको एयर में मिल जाएंगे, चलो यहाँ लिख देती हूँ। सॉइल में मिल जाएंगे, ठीक है, एयर में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे, प्लांट्स में मिल जाएंगे, प्लांट्स के ऊपर मिलेंगे, एनिमल्स में मिलेंगे, है ना, और इवन हमारी बॉडी में भी मिलेंगे। तो ये क्या है, हमारे हर जगह पाए जा रहे हैं, कोई इनकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर जगह पाए जा रहे हैं। इवन ये हमारे एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंट होता है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है, लेट्स से मैंने आपको बताया बहुत हॉट इन्वायरमेंट है, वहां पे भी पाए जाएंगे। एल्केलाइन इन्वायरमेंट में भी पाए जा सकते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में भी पाए जा सकते हैं। यानी वेरियस वेरियस किसमें पाए जा सकते हैं बेटा, ये पीएच रेंज में। किसमें, वेरियस पीएच रेंज में और वेरियस थर्मल रेंज में ये पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ठंडे में पाए जा सकते हैं और बहुत गर्म में भी ये पाए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर। और माइक्रोब्स क्या है इनकी, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गए, प्रियॉन्स हो गए, वायराइड्स हो गए, ये सारे क्या हैं, हमारे माइक्रोब्स हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे को डिजीज करवाते हैं, इन्फेक्शन करवाते हैं। अब हम ही ने क्या किया, आप डिजीज करवा रहे हो भैया, हम आपको इस तरीके से काम में लेंगे कि आप हमारे फायदे के लिए हो जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारा फायदा करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो, सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हमारे घर गृहस्थी में कौन कौन से काम में आ रहे हैं। आप चलो खुद से दिमाग लगाओ और थोड़ा मुझे बताना शुरू करो कि कोई ऐसा माइक्रोब जो हमारे घर में बहुत ज्यादा काम आता है। मैम लैक्टोबैक्सीलियस बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो बेटा ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये एक क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करवाता है, कोई मुझे बताएगा क्या बनाने में काम आता है ये। कर्ड। कर्ड। कर्ड, दही। तो ये कैसे बनाता है, हम इस लैक्टोबैसिलस को, एक और नाम है इसका लैब। क्या है, लैब।
लैब का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वेरी गुड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो लैक्टोबैसिलस है ना बेटा, ये क्या करता है, किसके अंदर ग्रो करता है? ग्रो इन मिल्क। हम क्या करते हैं, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि दूध लेती है, दूध के अंदर वो पता है क्या बोलती है, 1 चम्मच जामन बोलते हैं ना, कि वो 1 चम्मच दही का डाला, और आपने देखा होगा 1 चम्मच जैसे ही दूध के अंदर दही का डालते हैं, थोड़े टाइम बाद वो पूरा का पूरा जो ग्लास है या कटोरा है वो पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ कि ना? यस मैम। तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? वो जो दही है, दही के अंदर एक बैक्टीरिया है, कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। तो अब मिल्क के अंदर अपन जैसे ही लैक्टोबैसिलस को डालते हैं, वो एक रिएक्शन करना शुरू करता है, मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, और पूरे कर्ड को क्या कर देता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? कर्ड के अंदर। ठीक है, तो देखो इसके फायदे क्या हैं। देखो सबसे पहले फायदा ये है कि पर्टिकुलर, सबसे पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि मम्मी ने दही डाल के है ना दूध में फ्रिज में रख दिया, कभी नहीं रखते, देखा होगा हमेशा बाहर ही रखा जाता है, ये कभी कभार वो आटे के बीच में डाल के रखा जाता है, ये कभी उसके अराउंड कपड़ा रैप करके रखा जाता है। मैम फ्रीज में नहीं रखा जाता, बस मैं तो जानता हूँ। हाँ, है ना, कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ना टेम्परेचर चाहिए उसको ये मल्टीप्लाई करने के लिए भी, है ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज होना जरूरी है। उसमें फिर मिल्क के अंदर हम डालेंगे क्या? कर्ड। जो स्मॉल पोर्शन होता है कर्ड का, स्मॉल पोर्शन जो होता है ना कर्ड का, विच इज एडेड, विच इज एडेड इनटू मिल्क, उस हम स्मॉल पोर्शन को बोलते हैं इनऑक्यूलम। क्या बोलते हैं? इनऑक्यूलम। इज दैट क्लियर? ओके मैम। तो और वो क्या करते हैं, देखो अब जैसे ही ना, देखो मिल्क के अंदर और कर्ड, पता है क्या है कि ये जो कर्ड है इसके अंदर विटामिन B12 जो होता है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू मिल्क। क्योंकि कर्ड में विटामिन B12 ज्यादा है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कर्ड खाना इंस्टेड ऑफ मिल्क की जगह। कर्ड जो होता है मोर न्यूट्रिशियस होता है इंस्टेड ऑफ मिल्क। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये हमारी कहानी थी किसके बारे में? दही बनाने की प्रक्रिया के बारे में, और पहला बैक्टीरिया जो था वो था लैक्टोबैसिलस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आगे बढ़े। फिर आता है, आपने ना देखा होगा आपके घर में कभी किसी के वो बनता है इडली ब्रेड, चलो ब्रेड तो क्या बना, आपने कभी केक बनाया है? अनुष्का, नॉट यट स्नेहा, मैम। आप दोनों में से किसी ने केक बनाया घर में? यस मैम। है ना, तो आप जब केक बनाते हो कैसे बनाते हो? आपने पहले ना मैदा वगैरह ली, उसके अंदर आपने जो भी कोको पाउडर वगैरह जो डालना था, बिस्किट का पाउडर, जो कुछ भी डालना था डाला, फिर उसके बाद आप कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऐड करते हो, किस तरह से वो बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का थोड़ा सा अपन अमाउंट ऐड करते हैं, फिर हम उसको ना ढक के रख देते हैं, और हम देखते हैं हमने जो बैटर लिया था वो इतने से इतना फूल जाता है कि नहीं है? तो वो इतना सा हमारा जो बैटर था, बैटर को क्या बोलता है, वो डो हमने जो बनाया था, गाढ़ा जो हमने बनाया था, इतना से वो इतना फूल जाता है। तो वो इतने से इतना फूल जाता है, वो एक मतलब माइक्रोब होता है उसके अंदर, उसकी वजह से फूलता है, और एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि बैटर को बहुत देर तक चलाओ चलाओ चलाओ, जितनी ज्यादा देर चलाओगे वो उतना ज्यादा फूलेगा। जितनी देर इडली का बैटर चलाओगे, जितनी देर इडली का बैटर बना के साइड में रखोगे, उतना अच्छा इडली बनेगा, फिर उतना ही अच्छा फूलता है। क्यों? क्योंकि उसको फर्मेंटेशन का एक टाइम मिलता है, और वो फर्मेंटेशन एक ईस्ट कराती है जिसको हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट। ठीक है, और इस ईस्ट का नाम है सेक्रोमाइसिस क्रेविस्की। क्या नाम है? सेक्रोमाइसिस क्रेविस्की। तो ये सेक्रोमाइसिस क्रेविस्की क्या करवाती है? फर्मेंटेशन करवाती है। फर्मेंटेशन किसके अंदर कराती है? हमारा जो डो होता है ना, किसका?
डोसा, इडली, केक, ब्रेड, इन सबके उसमें फर्मेंटेशन कराती है और उनको कैसा अपीयरेंस देती है, पफ्ड अप, फूला हुआ अपीयरेंस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही फर्मेंटेशन होता है तो एक गैस रिलीज होती है, कौन सी, CO2, कौन सी, CO2 रिलीज होती है और वो फूल जाता है और आपका वो पतला सा बैटर फूल के इतना मोटा बन जाता है, फ्लफी फ्लफी आपका केक बन जाता है, इडली बन जाती है, ब्रेड बन जाती है। ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। चलो फिर अब आते हैं एक और हमारे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक, अगर आप साउथ में जाओगे, लेट से मोस्टली केरला वगैरह जाओगे, तो वहां पे एक ड्रिंक है बहुत फेमस, जो एक कोकोनट की बनती है। मतलब उसके अंदर थोड़ा सा ना क्या होता है, थोड़ा सा कोकोनट होता है और थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा सा एक ड्रिंक होता है जिसको हम बोलते हैं टोडी। व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत वहां का फेमस ड्रिंक है जिसको बोलते हैं टोडी। तो ये साउथ इंडिया का ड्रिंक है, मैम ड्रिंक टीवी में देखा है। देखा है, तो ये वहां पे मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे मिलता है मैम कि आपने पिया है? हाँ बेटा, तो है ना, अब देखो क्या होता है कि अब जो टोडी है ट्रेडिशनल ड्रिंक है उनका, तो अब क्या है, ये कैसे बनता है, उनका जो पाम का जो प्लांट होता है, पाम होते हैं, उसका फर्मेंटेशन करवाते हैं, fermentation sap from palm। ठीक है, बस इतना सा है। तो अब देखो सारी चीजें मोस्टली जो यहाँ पे है ना, हमारे माइक्रोब्स वो क्या करवा रहे हैं, फर्मेंटेशन करवा के बहुत सारी चीजें करवा दे रहे हैं। ठीक है, अब एक और मैं आपको बताती हूँ, चीज खाया आप लोगों ने, हेलो, चीज खाया है? No. अरे हेलो हेलो हेलो, यस मैम खाया है। यस मैम। बेटा स्नेहा, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ, तुम है ना, क्या नाम है, सारी क्लासेस में मैम बोलती हो, निगम मेरी में नहीं क्लास में आया। नहीं बोलती हो, ऐसा मैंने सुना तुम्हारे बारे में, बच्चे बताए मेरे को। हाँ, नो मैम। सुना हम मैंने, बोलती बोले हूँ। बोले मैम फिजिक्स की क्लास में, केमिस्ट्री क्लास में बहुत बोलती है, बस आपकी क्लास में बिल्कुल साइलेंट रहती है ये। नहीं मैम। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। कैसे मैम बच्चे, निगम नेक्स्ट नहीं टाइम आया क्लास। आज। निगम नहीं आया, आया होगा यार, मनोज नहीं आया, मैम देख लो। वो इसलिए नहीं आया, कल मैंने शिवम गुप्ता की है ना क्लास ले ली थी ना, क्लास तो ले ली वो थी। इट्स लाइक कि मैं रहते देता हूँ आज क्लास में, नहीं तो मेरी क्लास ले ली जाएगी। मैम मैं तो खुद नहीं आता आज डर के मारे। ठीक है, चलो अब आते हैं किसमें, एक नया है, आप लोगों ने चीज खाया होगा, चीज क्यूब्स आते हैं, चीज स्लाइस आते हैं, है ना, बर्गर में डले हुए आते हैं। तो वो जो चीज है, आपने देखा होगा अलग अलग टाइप की चीज मिल रही है ना, आपने देखा होगा चीज, आपने टॉम एंड जेरी देखा है, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड यस जेरी मैम कार्टून देखा है। देखा है, तो टॉम एंड जेरी देखा में है। वो जो टॉम और जेरी जिस चीज के लिए लड़ते हैं, वो येलो येलो सी जो चीज होती है ना, उस चीज को कोई बताएगा यस क्या मैम। नाम बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं स्विस चीज। क्या बोलते हैं, स्विस चीज, बहुत ही टेस्टी होती है। हमारी जो सारी चीज होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की होती है, अलग अलग कलर होते हैं, आप देखोगे कभी कभार किसी का येलो कलर होता है, किसी का व्हाइट कलर होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा चीज के अंदर ना, जो टॉम एंड जेरी वाली चीज थी उसके अंदर ऐसे छेद से भी होते हैं। अब उसके अंदर छेद कैसे होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जब इनको बनाया जाता है ना, तो इसके अंदर से वापस क्या निकलता है, CO2 निकलता है, CO2 की वजह से वापस इसके अंदर छेद जाता है, और जो हमारे माइक्रोब यूज होता है इनको बनाने के लिए, उसका नाम है, कोई बताएगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, क्लियर है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये एक माइक्रोब है जो हमारे स्विस चीज बनाने में हेल्प करता है। ये मैंने स्विस चीज के बारे में बताया,
ठीक है, फिर वही एक और चीज आती है जिसका नाम है रॉकफोर्ट चीज। कौन सी? रॉकफोर्ट चीज। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये एक फंजाई होता है, उसको ग्रो करने से बनता है। ठीक है, तो उस फंजाई का क्या नाम है? उस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। क्या नाम है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो दोनों तरह की Yes. चीज है उनको कौन कौन बनवाता है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो, तो ये तो बहुत सॉर्टेड था मैम, ये तो बहुत इजी पीसी सा था, ये तो हमने बहुत जाना है। अब अपन कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं। ये हमने घर गृहस्थी के बारे में काफी बात कर ली है, घर गृहस्थी को अब हटाते हैं। अब थोड़ा ना इंडस्ट्रियल लेवल पे आ जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कि यार अब हमारी जो इंडस्ट्री है वहां पे ये कैसे कैसे काम आते हैं। बहुत सारी चीजें मिलती है, काफी सारे बेवरेजेस बनते हैं, काफी सारे एंजाइम्स बनते हैं, काफी सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो हमारे लार्ज इंडस्ट्री स्केल पे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे लार्ज इंडस्ट्री स्केल मतलब जैसे मैंने कोई भी चीज बनाई, लेट्स से मैंने कोई भी एंटीबायोटिक बनाई है, तो यार आप देखो वो जो एंटीबायोटिक मैंने बनाई है कहीं ना कहीं उसको बहुत मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक सबको देनी है। तो वहां पे कभी कभार मल्टीप्लीकेशन का काम कौन करता है? आप बैठ के थोड़ी मल्टीप्लाई करवाओगे, मल्टीप्लाई का काम कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं। ठीक है, कभी कभार उनको खुद को सेल्फ डिस्कवर करने के लिए भी माइक्रोब का जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे तरीके से क्या होता है, माइक्रोब्स का जरूरत पड़ता है। इज दैट क्लियर? जैसे Yes, हमारे ma'am. फर्मेंटर्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि फर्मेंटेशन कहाँ पे होगा? फर्मेंटर्स में होगा। वहां पे क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उनको बहुत तेज स्पीड से क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं और फटाफट उनको बनवाते हैं। अब जैसे फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस कौन कौन से होते हैं? फर्मेंटेड बेवरेजेस, बियर, ठीक है, ब्रांडी, विस्की, रम, ये सब क्या है? फर्मेंटेड बेवरेजेस की। ये सारी जो चीजें हैं ये किसकी मदद से बनी है? फर्मेंटेशन करवा के बनी गई है। अब मैम आप बोलोगे किस चीज का फर्मेंटेशन करवाया है? तो फर्मेंटिंग, बोलो किसका फर्मेंटेशन कराता है? Yeast का। सीरियल्स का भी होता है साथ में, है ना, एंड फ्रूट जूसेस का फर्मेंटेशन कराते हैं। आप कभी कभार देखते होगे, है ना, एक सेकेंड में बताती हूँ। कौन से फंजाई होती है जिसका ये फर्मेंटेशन कराता है, और फंजाई का नाम है सैक्रोमाइसिस क्रिविस्की। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस क्रिविस्की। ठीक है, और इसका कॉमन नेम जो है वो न है ब्रियूअर ईस्ट। ठीक है, क्या नाम है? ब्रियूअर्स ईस्ट। देखो ब्रियूअर्स ईस्ट, आप जैसे कभी कभार ना बहुत बड़ी सिटीज में जाओगे कभी, तो आप ना देखोगे वहां पे एक वो आपको बोलेगा कि इंडिया एशियाज लार्जेस्ट ब्यूरी। कभी आपने नाम सुना है ऐसा? मैम क्या? हाँ, आपने नाम सुना है एशियाज लार्जेस्ट ब्यूरी? नो मैम। जैसे आप जैसे लाइक बैंगलोर जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी सिटीज जाओगे, ब्रियोरी जाओगे आप, कहीं पे भी चले जाओ, तो ब्रियोरी वो प्लेस होती है जहां पे आपको क्या मिलती है? बियर, जहां पे बना के प्रोवाइड करते हैं। बियर बना के आपको दी जाती है। जैसे अपने तो मार्केट में वो जो शॉप्स होती हैं वहां पे बनी बनाई मिलती है बॉटल्स में। आप ब्रियोरी में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, ऐसे ही टैप खोलते हैं, फिर बनाते हैं और आपको वहीं पे वहीं आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ब्रियोरी वो जगह होती है।
तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको ब्रूअर्स ईस्ट यहाँ से मैं बताना चाह रही थी कि सैक्रोमाइसी को क्या कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। और यहीं से हमारे जो मार्केट में बोलते हैं ना ब्यूरीज है बहुत बड़ी बड़ी, वो टर्म यहीं से आया है। ठीक है, यस क्लियर? तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स फ्रूट जूसेस, दैट्स इट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। अब आपने ना कभी कभार एक चीज देखी होगी कि आपने अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या क्या, तो कुछ कुछ जो ड्रिंक्स होती है, बेवरेजेस होते हैं, लेट्स से ब्रांडी हो गई, विस्की हो गई, उस पे किसी किसी होता है कि 12 इयर्स अगो, नहीं कुछ कुछ ऐसा होता है 12 इयर्स प्रिजर्व्ड, 10 इयर्स प्रिजर्व्ड वाला, कभी नाम सुना है ऐसा? Yes, ma'am. हाँ, तो वो 12 इयर्स 10 इयर्स प्रिजर्व्ड वाला नाम इसलिए दिया जाता है कि उसका ये मतलब है कि उसको लिटरली 10 साल तक फर्मेंट करवाया गया है, उसको लिटरली उस एक कंटेनर में, फर्मेंटेशन वाला जो कंटेनर है फर्मेंटर, उसके अंदर 10 साल तक 12 साल तक रखा गया है प्रिजर्व करके, तब उसको है ना आपको दिया गया है। ऐसे नहीं कि फर्मेंटर में मैं बियर को चलाया 2 दिन और आपको दे दिया, वो बियर का हो गया। कभी आपने बियर को नहीं देखा होगा कि 10 साल 12 साल 24 इयर्स की आपको दी जा रही है, नहीं, बड़ी बड़ी ब्रांडी विस्की इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर कभी कभार ऐसा होता है। और आपने देखा होगा जो 12 इयर्स 10 इयर्स प्रिजर्व वाली होती है, वो इसलिए महंगी भी आती है क्योंकि आप देखो उसका ड्यूरेशन कितना महंगा, टाइम पीरियड कितना ज्यादा है यार, कितनी मेहनत लगी है उसके अंदर, है ना? समझा बात? यस इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. नो मैम। बताओ यार, तुम्हें ऐसे ऐसे टॉपिक्स में इतनी नींद आ रही तो फिर मैं क्या करूंगी, है? नींद नहीं चलो, आ रही तो मैम। मैंने आपको ना एक टर्म बताया था, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक है, ये सारी की सारी अल्कोहलिक ड्रिंक। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ के अंदर डिस्टिलेशन होता है, किसी के अंदर डिस्टिलेशन नहीं होता है। अब जैसे लिया हमने वाइन, बियर, इसके अंदर क्या होता है बेटा, अल्कोहल का कंसंट्रेशन है ना बहुत बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती है। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दिया है, डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये कैसे बनाई जा रही है, विदाउट डिस्टिलेशन। वहीं दूसरी तरफ विस्की, ब्रांडी, और क्या हो गई, रम, और कुछ बच रहा है नहीं। तो ये बेटा कैसे बनाई जाती है, ये डिस्टिलेशन से बनाई जाती है, विद डिस्टिलेशन। इज दैट क्लियर? इसके अंदर लेस अल्कोहल होता है, इसके अंदर मोर अल्कोहल होता है। समझ पड़ा बात? यस मैम। सॉर्टेड ना? यस मैम। अब बढ़ते हैं एक नए उसकी तरफ, जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। नाम तो सुना ही होगा यार, एंटीबायोटिक्स सुना है कि नहीं सुना है? मैम खाया भी है कब खाया है एंटीबायोटिक्स? मैम, बीमारी के टाइम। कौन सी बीमारी के टाइम में? मैम बीमारी का नाम तो याद नहीं है। अच्छा, बस खा लिया एंटीबायोटिक्स, और नहीं पता कब खाया? खांसी वगैरह होती तब, जुकाम होता तब क्या देते हैं आपको? मैम तो मैं दवाई नहीं लाता। तो दवाई नहीं लाता, बहुत बढ़िया काम है ये, बिल्कुल सही है, सही लड़का है ये, है ना? तो एंटीबायोटिक्स, अभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तब आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ठीक है, बढ़िया। जब कुछ नहीं इंसान को देने के लिए होता है, कुछ बीमारी नहीं समझ आ रही है, क्या करो, एंटीबायोटिक दे दो उसको। मुझे नहीं पता पड़ रहा है कि भैया आपको कौन सी बीमारी है, अभी तक जब तक आपकी 4-5 दिन तक रिमोट दवाई नहीं आ जाती है, तब तक आप क्या खाओ, बढ़िया एंटीबायोटिक्स खाओ। एंटीबायोटिक से ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर मैं उसके बाद सोचूंगी कि मुझे आपको कौन सी दवाई देनी है। इज दैट क्लियर? तो यार, ये जो एंटीबायोटिक्स है, जैसे आपने नाम सुना होगा, किसी ने सुना है एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, नाम सुना है किसी ने? मैम क्या नाम था? पेनिसिलिन सुना है? यस मैम सुना है। ठीक है। स्ट्रिप्टोमाइसिन सुना है किसी ने? टेट्रासाइक्लिन,
इरिथ्रोमाइसिन तो सुना होगा तुमने, इरिथ्रोमाइसिन लेकर आए हैं, है ना? यस मैम। है ना, इरिथ्रोमाइसिन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है यार, इरिथ्रोमाइसिन तो हर किसी को पकड़ा दी जाती है, ठीक है? तो ये एंटीबायोटिक्स है। तो अब ये एंटीबायोटिक्स आई कहाँ से, इनका जन्म कहाँ से हुआ, किन्होंने इसको फर्स्ट डिस्कवर किया, हम थोड़ा सा ना उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है बेटा, केमिकल सब्सटेंस है। क्या है ये? केमिकल सब्सटेंस है। कौन बनाता है? ये बनाते हैं माइक्रोब्स। कौन बनाते हैं? माइक्रोब्स। और ये क्या करते हैं? रिटार्ड और ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ये माइक्रोब ही बनाते हैं, और ये माइक्रोब बना के एंटीबायोटिक उनकी ग्रोथ को रोकते हैं जो बीमारी करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था इस दुनिया में, वो हुआ था, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? सॉरी, पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने क्या देखा, देखो इसके पीछे ना एक छोटी सी कहानी है कि ये पेनिसिलिन आया कहां से। जैसे कि एक साइंटिस्ट थे जिनको मैंने अभी आपको बताया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बढ़िया घर में बैठे थे, करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा एक पेनिसिलियम नोटेटम था, ठीक है, मतलब मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम विच इज फंजाई। तो उन्होंने क्या देखा कि एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, जैसे कि मैं आपको बताता है, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, जैसे ये प्लेट है ना? तो इन्होंने देखा जब फंजाई पेनिसिलियम दैट इज मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम है, अगर ये हमारे इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम पे पड़ा है तो इसके आसपास स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है? स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया था वो हर जगह ग्रो कर जाता था, हर जगह ग्रो कर जाता था। स्टेफिलोकोकस आपको पता है डिजीज कॉजिंग होता है, ये तो अपन ने पढ़ा है ना 11th क्लास में, स्टेफिलोकोकस बीमारियां करता है। तो उन्होंने देखा कि यार एक जहां पे भी पेनिसिलियम नोटेटम है ना, जैसे यहाँ पे, तो इसके आसपास बस स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा है। तो इन्होंने बोला मतलब इसके अंदर पेनिसिलियम नोटेटम में कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, और क्योंकि ये पेनिसिलियम नोटेटम था और इसीलिए पहली एंटीबायोटिक का नाम ही पेनिसिलिन दे दिया गया। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, ऑब्जर्व क्या किया, दैट इफ मोल्ड ऑफ, किसका मोल्ड? पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम का मोल्ड विच इज फंजाई, है ना? तो अगर वो ग्रो कर रहा है, ग्रो ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम, तो क्या होगा? इट डज नॉट let bacterium staphylococcus to grow around it, ठीक है? तो इसका मतलब यही है, मैंने जो आपको बताया कि अगर पेनिसिलियम नोटेटम पड़ा है न्यूट्रिएंट मीडियम में तो उसके आसपास स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा था। यानी ये जो पेनिसिलिन नोटेटम है इसमें के अंदर क्या है, कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। बायोटिक मतलब एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। एंटी मतलब क्या होता है? हमेशा अगेंस्ट होता है। क्या होता है? अगेंस्ट बायोटिक बैक्टीरिया। तो हमेशा क्या है? अगेंस्ट बैक्टीरिया। अगर अगेंस्ट बैक्टीरिया है तो बेचारा ये बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा? नहीं ग्रो कर पाएगा। तो यहीं से सबसे पहले क्या हुआ, हमारा पेनिसिलिन का आया। उन्होंने क्या किया, यहां से फिर उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया केमिकल। तो इन्होंने क्या किया, ही आइसोलेटेड द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड। मोल्ड से जो आ रहा था केमिकल उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको नाम क्या दे दिया,
named it penicillin. Penicillin. Is that clear? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? लेट से देख लो, जैसे ये न्यूट्रिएंट कल्चर है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे ग्रो कर रहा है पेनिसिलिन नोटेटम, तो इसके आसपास है ना, इसके आसपास स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है पेनिसिलिन नोटेटम की क्या, एंटीबायोटिक, कि ये स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है वो आपके ग्रो कर ही नहीं सकता, इसीलिए आपको जैसे पेनिसिलिन है वो देते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाए, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जहां जहां भी जाता है वहां पे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो फिर कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया बेटा, ये कितना, ये इसका पोटेंशियल है और कितना ये इफेक्टिव है, इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। इज दैट क्लियर? तो इस डिस्कवरी के लिए मतलब ये एक साइंटिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, और ये चेन फ्लोरे, इन सभी को रिवॉर्ड दिया गया था। चेन फ्लोरे इन सबको अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में, कि बधाई हो आपने बहुत अच्छी चीज बनाई है, हम आपको नोबेल प्राइज देते हैं। किसके लिए? पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाने के लिए इन 1945 में। इज दैट क्लियर? हाँ ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे सोते रहते हो, सोते रहते हो, सोते रहते हो। मैम आप स्क्रीन नहीं दे सकते ना जब आप लिख रहे होते थे तो? क्या? आप लिखते वक्त स्क्रीन नहीं देख सकते ना? नहीं, मैम बच्चे वो थंब अप वाला ऑप्शन करते हैं ना, इसलिए। आ गया आपका? अच्छा, नोमैन तो यही था। स्क्रीन देख सकती हूँ, मैं आप लोगों की चैट देख सकती हूँ, मेरे पास वो चलती रहती है चैट भी दूसरी तरफ, तो वो तो मैं देख सकती हूँ, है ना। थंब ठीक है अप मैम। और हैंड रेस नहीं पता पड़ता है ना, उसके लिए मुझे बैक जाना पड़ता है मेरे फोन में भी। चलो, यस मैम। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स जो होती है कहाँ पे यूज होती है। फर्स्टली एंटीबायोटिक्स यूज होती है ट्रीटिंग ह्यूमन, ह्यूमन को ठीक करने में, है ना, एनिमल्स को ठीक करने में, बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट। कुछ डेडली डिजीज है, जैसे मतलब बहुत खतरनाक बीमारियां है ना, वहां पे भी यूज की जाती है। सिर्फ खांसी जुकाम नॉर्मल बीमारियां नहीं, बहुत खतरनाक बीमारी, जैसे प्लेग फैल गया था, ठीक है। वूपिंग कफ, नाम सुना है? वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे बोलते हैं, सुना है मैम। गाँव में काली खांसी हो रही है भाई से, तो काली खांसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। डिप्थेरिया, ठीक है। लेप्रोसी, लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग। तो इन सब में क्या होता है, ये कंप्लीटली प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया पूरे क्या होता है, कंप्लीटली क्योर हो जाता है। कैसे हो जाता है? कंप्लीटली क्योर विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आप देख रहे हो उसमें से काफी सारी तो रेस्पिरेटरी वाली है, तो रेस्पिरेटरी में हमेशा मतलब ये मानो कि हमारा जितना भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये वो मेजॉरिटी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। इज दैट क्लियर? बैक्टीरियल इन्फेक्शन इजी है एक जगह से दूसरी जगह फैलना, इसकी वजह से, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है एंटीबायोटिक का, कोई मुझे बता सकता है कौन है? कौन सा जीनस है? जीनस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रिप्टोमाइसिस।
स्ट्रिप्टोमाइसिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जहां से हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है। हम अलग अलग एंटीबायोटिक्स भी इससे क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब कौन कौन सी, जैसे चलो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बोला अलग अलग हम ना एंटीबायोटिक्स डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला स्ट्रिप्टोमाइसिन, नाम तो सुना ही होगा। टेट्रासाइक्लिन, अरे याद आया, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लिन, ये उसके अंदर भी अपन ने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में, टेट्रासाइक्लिन Yes, ma'am. रेजिस्टेंस, याद आ रहा है? Yes, ma'am. तो देखो यहीं पे देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे थोड़ा सा बायोटेक का भी बात हो जाता है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, क्या समझ रहे हो उससे आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस से? बताओ। मैंने आपको समझाया था ना बायोटेक में, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डिराइव करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। तभी मैंने आपको बोला था टेट्रासाइक्लिन, ये मैंने आपको बताया ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो मेरी बॉडी में लेट से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, इसका मतलब मेरी बॉडी जो है उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन वाला जो एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करेगा, वो इनइफेक्टिव है, इसलिए मुझे कोई दूसरा एंटीबायोटिक देना पड़ेगा कभी कभार। तभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि आप हो तो किसी को, जैसे लेट से अनुष्का में स्ट्रिप्टो टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगा, वही जो गुप्ता है उसके अंदर काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुष्का के अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस है, तो उसको मेरे को देनी पड़ेगी स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर इंसान के लिए सारी एंटीबायोटिक्स काम हो जाए। तभी बोलते हैं ना, एक दवाई से एक जना तो ठीक हो गया, पर एक दवाई से दूसरा इंसान ठीक नहीं हुआ। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उस दवाई से ना मे भी हो सकता है इस इंसान ने अपने बॉडी में रेजिस्टेंस बना रखा है कि भैया उससे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे दूसरी दवाई देनी पड़ेगी क्योंकि मैं उसके लिए तो रेजिस्टेंट हूँ। ये मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाया था, याद आ रहा हो तो, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। हाँ के ना? Yes, ma'am. अभी कोई नहीं बोल रहा, सही बता रही हूँ, उठा के बाहर फेंक दूंगी मैं। याद ही नहीं रहता तुम्हें कुछ, इतना सब कुछ बता दो फिर लगता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर ही क्यों कर रहे हो। ये तो ऐसे होता है कि आई बाउंस बैक करके चली गई, सितोलिया खेल रहा है इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ऐसा लगता है कि आए अपने गिल्ले गिराए और भाग जाओ, कोई लेना देना ही नहीं है। मैम वो कुछ लिख रहा है चैट में, क्या? विशाल शायद से लिख रहा है कुछ चैट में। ठीक है, तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जो हम डिराइव करते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर आपसे चलो जैसे Yes, ना ma'am. आपसे पूछ लिया जाए कि यार मेरे को अभी बताओ, मैं आपको ये बताऊं, याद करोगे तो मैं बताऊं, नहीं करोगे तो ना बताऊं। जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन है, चलो कुछ बच्चे जो याद करना चाहते हैं उनकी तो मैं बता ही देती हूँ। जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है वो किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है? देखो है तो स्ट्रिप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है, तो किसी ना किसी माइक्रोब से तो एक्सट्रैक्ट हो रही होगी, है ना? तो किससे एक्सट्रैक्ट हो रही है ये वो देखते हैं। जैसे ये हो गई स्ट्रिप्टोमाइसिस, ये तो ऑब्वियस सी बात है सबके अंदर स्ट्रिप्टोमाइसिस तो आएगा क्योंकि वही जीनस है, ग्रीसियस। ये हो गई स्ट्रिप्टोमाइसिन, कहां से एक्सट्रैक्ट? स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है स्ट्रिप्टोमाइसिस ऑरी, किसी को पता है ये सारी चीजें? स्ट्रिप्टोमाइसिस ऑरीफेसियंस, ठीक है। फिर से इरिथ्रोमाइसिन हो गई, वो कहां से एक्सट्रैक्ट होगी? स्ट्रिप्टोमाइसिस इरिथ्रस। इज दैट क्लियर? ये हो गई स्ट्रिप्टोमाइसिस रिमोसस। नाम ही समझ नहीं आ रहे मैम, सब सब ऊपर से उड़ रहा है, बेटा याद कर लेना। ये जैसे मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक जैसे एक इंपॉर्टेंट है स्ट्रिप्टोमाइसिस, इससे बहुत सारी डिराइव होती है, तो जो डिराइव होती है ना उनके मैंने नाम लिख दिए। जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ये किससे एक्सट्रैक्ट होती है? स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। टेट्रासाइक्लिन एक्सट्रैक्ट होती है स्ट्रिप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियस से, ये स्ट्रिप्टोमाइसिस एरिथ्रेसियस से, और ये रिमोसस से। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर?
नो मैम। सॉर्टेड, क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ ना, तो बोल दो यार। यस मैम। चलो, तो ये तो ना बस आपका मैम क्लियर हो गया। हाँ क्या? हाँ मैम नाम ज्यादा बढ़िया। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना। चलो, अभी ना, ये कौन, निगम था? यस मैम। ओहो, आइए आइए। चलो, तो अब ना देखो, ये मैम आपका लेट हो सॉर्टेड हो गया है, ये आपका क्लियर हो चुका है। तो अब अपन जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आपने कभी देखा होगा, आपने फ्रूट जूस देखे हैं? आपको फ्रूट जूस जिससे बोलते हैं, बॉटल में पैक्ड आता है, आप बोल दो स्लाइस, माजा। माजा किससे बन रही है? मैंगो से बन रही है, बोलने के लिए बोलते हैं ना, मैंगो से बन रही है, रसीले आमों से बन रही है। मैम, वो मैंगो का फ्लेवर होता है उसमें। है ना? तो देखो, अरे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा चलो डाला भी, है ना, फ्लेवर में भी कहीं ना कहीं डाला। तो भैया, अगर जो हमारे पैक्ड जूसेस भी आते हैं, चलो एप्पल जूस हम मार्केट से खरीद रहे हैं, रियल जूस ये वगैरह, तो उसके अंदर फ्लेवर आ रहा है, बट आपने कभी देखे हैं कि रेशे जो होते हैं, रेशे तो होने चाहिए थे, क्योंकि हम नॉर्मली जब खाते तो मुंह में चबाने में तो रेशे आते हैं ना मुंह में, उन्हीं को अपन चबाते हैं। तो वो रेशे क्यों नहीं होते? क्योंकि हम कुछ माइक्रोब्स को काम में लेते हैं, जो उन रेशो को डाइल्यूट कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल थिन कर देते हैं। वहीं हम, आपने देखा होगा, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। हम अगर आज एक मैंगो बाहर रख रहे हैं तो वो तो एक दिन में खराब हो जाएगा, अगर उसको नहीं खाया तो 2 दिन में हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3 दिन में तो हो ही जाएगा। पर जो जूस में बॉटल है, वो खराब नहीं होता, आप 3 साल तक भी अगर पैक कराते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव में भी कहीं ना कहीं हमारे एंजाइम्स हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, वो सारी हम चीजें देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? आपने साथ में देखा होगा कि अपने जो पेशेंट होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो वो ब्लड होता है, उनके अंदर क्लॉट होते हैं, किसी किसी के अंदर क्लॉट होते हैं, जिनके अंदर बोलते हैं ना बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल खा लिया है, तो उनके अंदर ब्लड में क्लॉट्स बन गए, जिसके अंदर हार्ट डिजीज हो रही है, किडनी डिजीज हो रही है, ब्रेन डिजीज हो गई। तो वो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, खून पतला करने की जो दवाई देते हैं, नाम सुना होगा, हिपेरिन। हेलो, सुना है? नो। नहीं सुना मैम। ठीक है, तो क्या है, खून पतला करने की दवाई दी जाती है। तो कुछ खून पतला करने की दवाई होती है, उसके अंदर हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर उन क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। तो ऐसे हमारे ना माइक्रोब्स बहुत सारे तरीके से काम करते हैं। इज दैट क्लियर? तो वो कौन से हैं, कौन से नहीं, थोड़ा सा अगर कष्ट दोगे, पढ़ के आना, और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे सीवेज मतलब आपके जो गंदा पानी है, नालों वगैरह में जा रहा है, इवन उसको भी, सीवेज वाले पानी को भी कैसे वापस काम में ले लिया जाता है, वो हमारे वापस से काम आता है। उसके अंदर पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, और फिर वो वापस कहीं ना कहीं हमें दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो कैसे दे दिया जाता है ना, तो वो हम सब इसके अंदर ही देखने वाले हैं। और ये सब गंदा पानी वापस अच्छे पानी में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी मदद से? माइक्रोब की मदद से। तो आप देख पा रहे हो माइक्रोब कितने ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, है कि नहीं? यस मैम। तो ये हम सीवेज वाला जो पार्ट है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. आई थिंक ये तो क्लियर है। आयुष, राजू से, राजू, काफी दिनों बाद बेटा दिखाई दे रहे हो आप। हम्म। हाँ मैम, इनके सारे नाम याद नहीं होते, कोई ट्रिक बता दो बेटा। ये तो इसका तो कोई भी ट्रिक नहीं है, याद करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। नोमेन और शिवम का यही चलता रहता है, ये दोनों रोज क्लास में आके हाय हाय करते रहते हैं एक दूसरे को। नोमेन किसी को भी हाय नहीं बोलता है, ये सिर्फ शिवम को हाय बोलता है आके। मैं अभी अटेंडेंस फिल कर देता हूँ पहले, फिर बाद में हाँ बात करूंगा। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको